विद्यालय के जो प्रधानाचार्य है जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया है उनका धन्यवाद करूंगा कि एक अच्छे कार्य के लिए उन्होंने ये मुहिम चलाई। उसके बाद उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस युद्ध में अपनी आहुति दी, क्योंकि ये संस्था गिरने के कगार पे पहुंच गई थी। यहाँ पर सेंटर भी कैंसिल करे गए पिछले साल, जो मेरी जानकारी में है। केवल इसी वजह से पूरा भवन जर्द हो चुका था और बिल्डिंग कभी भी गिर सकती थी, ऐसी स्थिति में थी। लेकिन मैं आज समाज से एक चीज और यहाँ पूछना चाहूंगा। ठीक है, भवन ऐसी स्थिति में आया, लोगों ने मुहिम शुरू की और दोबारा से ये एक अच्छी स्थिति में आ गया, लेकिन उन लोगों का भी तो सोचो जिन्होंने इस हालत में पहुंचाया। उस पर कोई चर्चा नहीं करता। हमारे बड़ों ने खून पसीना सींच के भवन खड़े करे और उस जमाने में करे जब आम नागरिक बोल नहीं सकता था। अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन जो अभी मेरी कौम की चर्चा हो रही, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा मार्शल कौम, इसमें कोई दो राय नहीं, मार्शल कौम रही। पर मार्शल के साथ दानदाता भी रही। उस जमाने में दान दिया जब लोगों पे कपड़ा नहीं था पहनने को, और उन्होंने उस जमाने में इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी। आज एक सपना है, करके देख लो। कोई मुझे एक उदाहरण दे दो आज के टाइम। तो हमें तो गर्व उन पे भी होना चाहिए जो उस समय से खड़ी करके गए। चंद लोग इसकी मलाई चाट रहे, सबको पता, क्यों नहीं बोलते भाई? इस मुहिम को भी तो चलाओ। मैं नहीं मानता अगर समाज के जिम्मेदार यहां इकट्ठे हो और इतनी मत है, सरकार है, मुझे पता है आंधी में एक दीपक जलाने जैसा है यूं। मैं हाई कोर्ट भी जाके सुप्रीम कोर्ट भी जाके, पर हिम्मत नहीं आनी, शुरू करो। मैं लगा हुआ हूं पिछले 2 महीने से कुछ कागज इकट्ठे कर लिए। मैं तो लगूंगा तो और का मुझे पता नहीं है। जो साथ देगा उसका धन्यवाद है, जो नहीं देगा उसका भी। पर दाड़नी लगा कर अम्मा 1935 में जमीन खरीदी गई 40 एकड़, जहां तक मैं इसे समझा, जो कागज अब तक करे। 1935 में 40 एकड़ हमारे लोगों ने खरीदी और यह एक संस्था बनाई जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। उसके बाद 1970 तक नहर के आपासी संस्थाने दी, वो भी रिकॉर्ड मिल गया। एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि यह संस्था यह साबित करने के लिए नहर आपासी से दी। सोसाइटी से 25 पैसे प्रति किसान का, जो अब से 20-30 साल पहले बंद हुआ, अब तक का कटा 25 पैसे प्रति किसान। 1964 में हमारी विधानसभा में एक कानून बना, कोई भी संस्था किसी संस्था को अपनी भूमि दान नहीं दे सकती। दान कैसे गई फिर? 1984 में डिग्री को कर दी चेंज। डिग्री में चंद रोज मटा 20 हो गए। अगर वे इतने सही है तो उसकी मेंबरशिप खुली रहनी चाहिए थी। समाज का हर नागरिक उसका मेंबर बन सकता था। अगर वे सही है, गलत नहीं। हॉस्टल भी सही दे दिया, जमीन भी सही दे दी, दुकानें भी दे दी। उसके बाद 1 रुपए खोने की दुकान जो आज भगत जी स्वीट है, उसका बनाओ भी छोटूराम इंटर के नाम है। ट्रांसफर के बाद वो भी सबूत है। 20-30 भी हमें कॉलोनी काटती रेलवे स्टेशन के 99 तक का बना हुआ है, उनके फोटो भी लग रहे, देख लियो भाई। कुकर भी किया जमीन संस्था की। 1 रुपए में जवाहर लेकर चल रहा 1987 में, इसकी लीज कर दी 40 साल को, 12 बीघे ले ली। कौन कर रहा भाई? चोर कर दी, क्यों नहीं करते भाई? देव जाओ दान तो देंगे। दानदाताओं का धन्यवाद। दानदाताओं की आज कमी ना कल कमी थी, पर इनका चोरों का भी तो सोच लो। कहा जा रहा है पैसा? 200 बीघे का फार्म है श्री राम कॉलेज के सामने। किसका ठेका हो रहा है? कौन कर रहा है? कहा वो पैसा जा? क्यों बड़ी ऐसी आवश्यकता? यह तो ऐसी संस्था थी, 10 संस्थाएं और चलाती।
पर यह आवश्यकता क्यों पड़ रही? कौन लोग हैं जो इसके पीछे पर्दे के खेल करे? उन सबको उजागर करो, उनका लताड़ो, पहले उन्हें नंगे करो समाज में। अभी ईमानदार कहते हैं, भाई ईमानदार रोकते। अभी एक हम जाते जाते मलिक साहब कर गए गारमेंट से पहले 7 लोगों को जोड़ गए। रजिस्ट्रार का केस चल रहा। भाई इसकी आवाज ना करो बंद, में ढेर काम की बात बता रहा। अन्य रह जा गया। आपकी आवाज वैसे भी बढ़िया है। नहीं, बंद नहीं होने की थी। 7 लोग उसमें जोड़ दिए। दूसरा पक्ष रजिस्ट्रार का जा लिया। अरे हम उनके नाम की भी तेली पीटे। अरे चोरों की ना बजाओ थैली, मैं हूं या कोई और हो, उसे नंगा करो। और जो चोर किसी की पकड़े वो भी चोर। मैं ये बताना चाह रहा, देखा हमारी ना वोट लेनी ना राजनीति करनी, जो सही है वो कहेंगे। ये तो एक का जमीन भी बिक रही हो, लिया तो होता वो तो पलट वाली बड़ी बात इनकी। मौके बाद भी 180-90 बीघे जमीन है। बहुत चीज कर सकते हैं उससे अगर करनी चाहे। हॉस्टल पढ़ाइए, ये दुकानें 2-2 मीटर पीछे को सड़क की किन्ने से रखवा दी? भाई पूछो किसमें गए इनके पैसे? इसका भी जिक्र कर लो। समाज के सभी जिम्मेदार विद्वान मेरे से सभी बड़े हैं। अरे इसकी मीटिंग बुला लो। अन्य हम तो अपनी तैयारी में से लग रहे, हम बुलाओगे पूरे जिले की बुलाओगे और जिम्मेदारों को बैठाओगे। भाई करो डीएम से वार्ता होगी। डीएम ने कहा सारे कागज दे दो, जितने मेरे को ये पटले कर लिए। जब हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी के आगरे से संबंध 1935 में वो भी कागज मिल गया। प्रधानाचार्य जी से मैं निवेदन किया था, इनकी कहीं ना कहीं मजबूरी हो सकती है, मैं उसे समझता हूँ। बोले भाई मैं तो बिना उसके आफत में टंग गया था। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं भाई साहब, आप जो काम पर रेस पर लगे रहो, यह संस्था खड़ी होगी उस पर हम लगेंगे। हमें डर नहीं, बिल्कुल कहेंगे चोर को चोर कहेंगे और नंगे करेंगे जितने भी हैं ये। अब सबको पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। 7 लोगों को जियो क्यों जोड़ गया भाई? और जोड़ जाता तो सार्वजनिक खोलो, इस पूरे समाज को जोड़ो और इससे सहयोग भी लो और बढ़ाओ। अगर उसमें भी कमी है उसमें भी देंगे, पर मुन्ना मठाधीश तो हम और भजन और कीर्तन और झाड़ू वाले तुम। ये पापा वाला काम ना करो राम रहीम का। और भाई कहेगा मूली बुआ ली 50 बीघे और बाबा ने कहा आज का प्रसाद मूली का और 50 रुपए की मूली हमें बेच दी, हमारे पे दुआ ली। वो काम ना करो, वो काम हो रहा है इन संस्थाओं में। ये तो पापा बन गए और पापा देश दे दे, खोज तो उड़ा दो और हमें बेच ले तो बिको ना रोज। हमारे बड़ों की, इनके बाप की नहीं है संस्था, खून पसीने की है। तो इसे इस स्थिति को मैं बता रहा हूँ, उठा लो। जो साथ देगा बता दियो और नहीं देगा तो टांग ना खींचियो, काम ओढ़ दियो। क्योंकि 2 फोन मेरे पास तो पहले ही आ रहे, इतने कागज बचे रस्तुई यार की उस मामले को उठा रहा। मगर भाई जो कोशिश है लड़ेंगे हम। तो मामला उनका निजी हो तो बताओ, या 40 साल को इसकी तो 27 में रिलीज हुई और वो 84 में लिखा गया था। अब जबकि देश का कानून ये कहता है 1964 में, मैं वो भी निकाल लिया हमारे बीच में, हमारे बहुत ही वरिष्ठ वकील में थे, बार संघ के अध्यक्ष भी है। 64 में प्रदेश में कानून लागू है, कोई भी संस्था दूसरी संस्था को जमीन दे ही नहीं सकती। उस कानून के तहत सारी निरस्त हो गया। यहाँ पे एक प्रोफेसर ने जाट की बालक की जेल बोल जा कोई, हमने उसे जेल भिजवाया, आज तक बेल नहीं है। उसमें भी हमें 4 के फोन आए, यार विद्यालय बदनाम हो जाएगा, मगर लड़की को सरेआम छेड़ रहा, वो शर्म नहीं आ रही। मार तो पहले ही गुस्सा करते इसका, हमें बढ़िया लगता नहीं करे तो आपकी जाट महासभा की ताकत थी जो है लड़ी। उज्जवल राणा का मामला देख लो, हमने उठाया जाकर उठाने में, आपकी ताकत थी। उस व्यक्ति को पहली दफे जिले के जिला अधिकारी ने आपस में रुपये बटले करके 15 लाख 7.5 देखा है तो धनतेरस में वाले दिन हमने नहीं दिया, जिला अधिकारी ने इकट्ठा करके। अन्य कोई अधिकारी नहीं देता नहीं, क्योंकि दबाव था, आपकी ताकत थी। और वो प्रिंसिपल पीटीआई और प्रबंधक
सारू पे FIR, एक दरोगा, 2 SI। उन्हें चाहते ना हो मगर ये भी हो गया दोषी तो ये भी बाल पकड़ के तो थप्पड़ मार रहा। तो समाज में समस्या है, उन्हें उठाओ। अतिउद्दीन आप उठाने लगोगे, ना किसी की औकात है, ना आपका आरक्षण रोके, ना किसी नेता की औकात है आपकी बात ना सुने, ना आपके किसी अधिकारी की है। और मैं तो आज भी इस मंच से 10 बार कह दिया, कोई भी अगर समाज का व्यक्ति पीड़ित हो और उसकी जांच मांगो, हमें बताओ, हम लड़ेंगे। हम तैयार बैठी जांच महासभा, हम केवल मूंगफली खाने वाली जांच महासभा नहीं, साल में कार्यक्रम करके थेड़ी पीट के अरे घेर के 100 चले जाओ। हम सड़कों पर काम करने वाले। तेजी लेने का था मामला, तेजा लेने का झगड़ा यार सारों को जेल करवाई। अभी उज्जवल वाले में भी संस्था को निर्माण करेंगे जो गलत है, क्योंकि उस लाला ने कब्जा कर रखा है समाज की जमीन है, सबको पता। और हमें तो पता चला 14 संस्था कब्जा रखी थी। इनके खिलाफ मुहिम छेड़ो। आप ऐसी बिरादरी में जन्म ले रखा कि आप मार्शल कौम में गिरे जाओ, और भाई भीतर बैठे रहोगे, बहुत 36 गिरी जा, बस मारी वारी को भी उसी में कहीं समायोजन हो जाएगा। बाकी तो देखिए हम ज्यादा जानते नहीं, जितनी बात बताई इसके लिए पुनः आपको फिर धन्यवाद। और हमारी जहां भी जरूरत होगी आगे भी खड़े, अब भी खड़े। और उस दिन शुरू वाले दिन आए थे, उस दिन भी यही बात कही थी, मलिक साहब आपने तो इतना बढ़िया काम कर दिया, इतना बढ़िया कर दिया। पूरे आपके स्टाफ को मैं अपनी ओर से, अपनी सभा की ओर से धन्यवाद, साधुवाद, हर तरह से हमेशा सम्मान करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय जात। अध्यक्ष जी, ये